हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ में पूछा जाने वाला साइंस यानी कि विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पिछले जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट रहा हो या बीपीएससी टीआरई सेकंड रहा हो, उसमें ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा इस क्लास को, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर होने वाला है, जो कि आप सभी को पता है जून में होने वाला है, उसके लिए उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। जो घड़ी होती है उसमें जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, वो किस चीज़ का बना होता है। क्या वो सोडियम सिलिकेट का होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, जर्मेनियम डाइऑक्साइड का होता है, किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो जो घड़ियों में प्रयुक्त होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, ये किस चीज़ का बना होता है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ये बहुत ही सटीक आवृत्ति के साथ जो है क्या करता है, सिग्नल बनाता है। ठीक है, ताकि जो क्वार्ट्ज होता है उनकी जो क्वार्ट्ज की जो घड़ियां होती है वो कम से कम यांत्रिक घड़ियों की तुलना में क्या करें, सटीक समय दें, कभी इधर उधर न दे। सटीक समय देने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का पीएच मान क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका जल होता है, जिसको आप पानी कहते हैं या वाटर कहते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है। क्या उसका पीएच मान 4 होता है, 7 होता है, 12 होता है, कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, तो अगर हम शुद्ध जल की पीएच मान की बात करें तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। जो जिस जल का पीएच मान 7 से कम होता है उसको हम ये समझेंगे कि ये जो है जो 7 से कम पीएच वाले पानी होते हैं, जल होता है, उसको क्या माना जाएगा, अम्लीय माना जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 से कम वाले जितने भी पानी होते हैं, जितना भी वाटर होता है, जल होता है, उसका पीएच मान अगर 7 से कम है तो उसको क्या माना जाएगा, अम्लीय माना जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान है वो कैसा होगा, तो पानी जो है क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो जल का जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 से अगर कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हंसाने वाली गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से, नाइट्रस ऑक्साइड से, या फिर नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड से। तो जो हंसाने वाली गैस होती है उसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। इसका जो हिंदी नाम है वो हंसाने वाली गैस कह सकते हैं, या फिर लॉफिंग जो है गैस कहते हैं, और अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगर इसका सूत्र की बात करें तो N2O इसका सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग है। जो पृथ्वी की सतह है उसका जो पलायन वेग है वो कितना है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है, तो पृथ्वी की सतह से जो पलायन वेग है, यानी पलायन वेग का जो समय है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है। जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ऊंचे स्थान वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जब जो है चढ़ना होता है किसी व्यक्ति को जो है, तो उसमें क्या होता है, नाक से रक्तस्राव होता है, यानी ब्लड निकलता है। तो ये क्यों होता है? पहला ऑप्शन है कि रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, इसलिए होता है। या फिर ऊंचाई पर दबाव मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है, इस वजह से जो है होता है। या फिर उच्च ऊंचाई पर रक्तचाप बढ़ जाता है। तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ वाले स्थान होते हैं, जगह होते हैं, वहाँ पे जब कोई भी व्यक्ति चढ़ता वहाँ पे जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों पे, पर्वतीय क्षेत्रों पे, तो उनके नाक से जो है ब्लड निकलने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि रक्त कोशिकाओं का जो दबाव हो बाहरी दबाव से अधिक होता है, इसलिए जो है ब्लड निकलने लगता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो हवा होती है वो पतली हो जाती है, शुष्क हो जाती है। फिर वहाँ पे जो है सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद क्या होता है, जो शुष्क होता है, यानी सूखापन हो जाता है, उसकी वजह से नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है, इसलिए जो है नाक से रक्तस्राव होता है, यानी ब्लड निकलता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। अब जो वाक्य दिया है, क्या दिया है कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या उसे जलवायु कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, या फिर मौसम कहा जाता है। जहाँ पे तापमान भी हो, आर्द्रता भी हो, वर्षा भी हो, हवा की गति भी हो, इन संबंध के ये सारी चीज़ें जहाँ पे हो, उस जो है जिस वातावरण, यानी इन सभी चीज़ों से मिलकर जो वातावरण बनता हो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या हम जलवायु कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे, या फिर मौसम कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? हम मौसम कहेंगे। ठीक है, अगर मौसम की परिभाषा की बात करें कि मौसम की परिभाषा क्या होती है, तो कोई एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे तापमान भी हो, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, इन सभी के संबंध में जो वातावरण की हर दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। ठीक है, मौसम जो होता है वो थोड़े समय में वातावरण की स्थिति को वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि जो है ये अचानक से चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए मौसम होता है, बल्कि जो जलवायु होता है वो काफ़ी टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे पीटा भी जा सकता है और जो पतली सीट में से क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो कौन सा जो है वो पदार्थ है? क्या वो जस्ता है, फास्फोरस है, या फिर सल्फर है? तो वो कौन सा है? वो है जस्ता। जस्ता को जो है पीट कर, जैसे जस्ता मान लीजिए कोई है ये ठोस आकार में है, तो उसको पीट कर उसकी पतली चादरें बना सकते हैं और किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विषाणु से होने वाला रोग है। जो विषाणु से होने वाले रोग होते हैं कौन कौन से हैं? क्या वो टाइफाइड है, हैजा है, या फिर सामान्य सर्दी है? तो विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, इसमें से बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा हैजा, तीसरा सामान्य सर्दी। तो विषाणु से होने वाला जो एक रोग है वो यहाँ पे जो है वो है कौन? सामान्य सर्दी। ठीक है, यानी कि जो कॉमन कोल्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जो है विषाणु से होने वाले एक संक्रामक रोग है। ठीक है, एक वायरल संक्रामक रोग है। और जो कि अगर बात करें कि कहाँ से प्रभावित होता है, कहाँ से होता है, तो ये नाक से प्रभावित होता है सामान्य सर्दी। ठीक है, आप सभी को पता है नॉर्मल सी अगर सर्दी होती है तो नाक ही पहले बहने लगता है, तो ये जो है नाक से ही प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। जो मनुष्य का लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है? क्या वो पेप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, या फिर रेनिंग होता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है ये पाया जाता है एमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ठीक है। अगर बात करें जो ये एमाइलेज है इसकी क्रिया कहाँ पे होती है, तो जो एमाइलेज है इसकी जो है अग्न्याशय जो इसकी क्रिया होती है ये अग्न्याशय से आंत में होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, क्या वो समुद्र या महासागर है, वन है या फिर पर्वत है। सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है वो माना जाता है समुद्र या महासागर को। ठीक है, वन नहीं होता है, ये चेंज होते रहते हैं, पर्वत भी नहीं होता। जो समुद्र या महासागर होते हैं ये स्थिर होते हैं। ठीक है, तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में आपका समुद्र या फिर महासागर ही आता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, क्या वो धुंध है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा जो है द्वितीय प्रदूषक के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो कौन सा आता है, वो आता है आपका धुंध। ठीक है, जो धुंध होता है ये जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो द्वितीय प्रदूषक होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो जाते हैं, और जहाँ पे द्वितीय प्रदूषक होते हैं वो प्राथमिक से ही जो है इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपका जो धुंध है ये द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है। परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग है वो क्या कहलाता है, क्या वो प्रोटॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है या फिर नाभिक कहलाता है। तो परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नाभिक। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करने की जो नाभिक होता है तो ये जो है किससे बना होता है, तो प्रत्येक परमाणु एक जो है नाभिक से बना होता है। ठीक है, और ये जो नाभिक होते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन से घिरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक होते हैं ये किससे बने होते हैं, परमाणु से बने होते हैं। परमाणु जो है एक नाभिक से बना होता है। सिंपल सा कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है वो एक नाभिक से बना होता है, और परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वो नाभिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा में मृत्यु का कारण बनती है। यानी कि मानव का जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें कितनी मात्रा में अगर अल्कोहल मिल जाए तो उसकी जो है डेथ हो सकती है। कौन सी जो है उसका जो एक परसेंटेज है कितना होना चाहिए नॉर्मल, या फिर जो है कितने में उसकी डेथ हो सकती है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है कि 0.2% या फिर 0.3% या फिर 0.5%। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव का जो ब्लड होता है उसमें अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा हो जाती है जब जो है किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो अगर हम जो है डेथ की बात करें तो 0.5% अगर उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा हो जाती है ब्लड में किसी भी व्यक्ति की तो उसमें डेथ हो जाती है। ठीक है, और अगर 0.3 की बात करें तो वो क्या हो जाता है, अगर ब्लड में जो है 0.3% जो है अल्कोहल की मात्रा ब्लड में हो जाती है किसी भी व्यक्ति में तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब 5 हो जाता है 0.5% तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, या हो भी जाती है। तो इतना जो है खतरनाक आपका अल्कोहल है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कपड़े धोने वाला सोडे का साधारण नाम क्या है। जो कपड़ा जिससे हम कपड़ा धोते हैं एक साबुन होता है उसका जो है साधारण नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका अगर जो है साधारण नाम की बात करें, जो हम जिस साबुन से हम कपड़ा धुलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और अगर सूत्र की बात करें कि इसका सूत्र क्या होता है तो Na2CO3 इसका जो है क्या होता है, सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का, जो कि कपड़ा धोने वाला एक साबुन होता है या फिर सोडा होता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, Na2CO3 इसका जो है सूत्र होता है, साधारण नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है।
हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, ये जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट। हमारे शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? क्या वो आँख की मांसपेशियाँ होती हैं, या फिर हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं, या फेफड़े की मांसपेशियाँ होती हैं? तो अगर सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करें तो वो होता है हृदय की मांसपेशियाँ। ठीक है, ये जो मांसपेशियाँ होती हैं हृदय की, वो जो है सबसे मजबूत होती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कठिन काम करने वाली भी मांसपेशियाँ होती हैं जो कि हृदय में होती हैं, सबसे ज़्यादा कठिन काम करती हैं। ठीक है, अगर ये जो हृदय की धड़कन की बात करें कि धड़कन कितने समय करती हैं, यानी जो धड़कन का टाइम होता है उस टाइम पे जो उनका रक्त होता है वो यानी कि एक जो है धड़कन पे 2 ऑंस जिसको कहते हैं ऑंस, अगर उसमें जो बात करें ग्राम में तो 71 ग्राम रक्त जो है एक बार में पंप करती है क्या? हृदय यानी कि हार्ट। ठीक है, तो सबसे कठिन काम करती है और सबसे मजबूत मांसपेशियां भी हृदय की ही मांसपेशी होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है? क्या मलेरिया होता है, जॉन्डिस होता है, या फिर टाइफाइड होता है? तो आप सभी को पता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो उसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने को क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? गर्म करने पर अगर ठोस है वो द्रव में बदल जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसको गलवा कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, या फिर संघनन कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे गलन होगा। ठीक है, गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने वाली जो क्रिया होती है, यानी कोई भी चीज़ है ठोस में है और उसको जो है गर्म करते हैं वो द्रव में जो है चेंज हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको गलन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, या फिर संघनन कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको गलन कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कोई भी ठोस पदार्थ है उसको अगर गर्म करते हैं और वो द्रव में बदल जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करें ये जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो जो ये कोई भी द्रव होता है यानी कोई लिक्विड है उसको गर्म करते हैं और वो गैस में बदल जाती है। ठीक है, गैस बन के उड़ जाती है तो क्या हो जाता है? वो वाष्पीकरण हो जाती है। ठीक है, अगर संघनन की बात करें कि संघनन जो है किस क्रिया को कहते हैं, तो जो गैस होता है अगर उसको ठंडा करते हैं और वो जो है बदलने की ठंडा होने पे जो है बदल जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई गैस है यानी वाष्प है उसको ठंडा करते हैं और वो जब द्रव में बदल जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक है, तो जब गर्म करने पर कोई भी ठोस जो है द्रव में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और जब द्रव को गर्म करने पर गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और कोई गैस हो उसको ठंडा करने पर अगर वो लिक्विड में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? पानी का गुण नहीं है, क्या यह रंगहीन होता है? पानी के बारे में बताना है, क्या पानी रंगहीन होता है या स्वादहीन होता है, या फिर इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती? तो यहाँ मैं निगेटिव बताना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यह रंगहीन होता है, आप सभी को पता है पानी का कोई कलर नहीं होता है। यह स्वादहीन होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और तो ये तो सही है, लेकिन हमें नेगेटिव बताना क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है। इसमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती, ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पानी एक ऐसा जो है लिक्विड फॉर्म है, उसमें कोई भी चीज़ डालोगे तो वो आसानी से घुल जाएगी। तो ये जो है क्या है? नेगेटिव है, पानी का गुण नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? उस टाइम पे जो है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या फिर प्रत्येक क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉन त्यागता है,
या फिर प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच जो है क्रिया होती है तो क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है परमाणु के, यानी जो प्रत्येक मैग्नीशियम वो परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो प्रत्येक मैग्नीशियम होता है वो परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। जो प्राकृतिक रबर होता है जो पेड़ से हमें प्राप्त होता है वो किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का है, स्टाइरीन का है या फिर विनाइल एसीटेट का है। तो प्राकृतिक रबर यानी जो हमें पौधों से प्राप्त होता है किसका बहुलक है, वो है आइसोप्रीन का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस किए हैं साइंस सब्जेक्ट से। आप सभी को पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई का पेपर होता है उसमें आपके साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास है आज की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, इससे पहले जो आपका जो है एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो है अन्य जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, उन सभी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका साइंस की क्लास नहीं हुई थी तो साइंस की क्लास के जो है जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।